अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। ईरान जंग जो पिछले अब 1.5 हफ्ते से जारी है और जाहिर है पाकिस्तान जो कि पड़ोसी मुल्क है ईरान का, और खासतौर पे ईरान जब से मिडल ईस्ट और सऊदी अरब को भी निशाना बना रहा है, और पाकिस्तान के फिर सऊदी अरब के साथ भी दफाई मुआहदे हैं। और पाकिस्तान में पिछले 1 हफ्ते से ही तकरीबन ये नैरेटिव बनना भी शुरू हो गया था कि देखिए सऊदी अरब पर हमले हुए, सऊदी अरब ने अगर हमसे मदद मांगी तो फिर हमें सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हम मजबूर हो जाएंगे, वरना फिर मामलात खराब होंगे, ये होगा वो होगा। अच्छा, एक तो ये इंपैक्ट पाकिस्तान पर आ रहा है और पाकिस्तान फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है और बुरी तरह से फंसता जा रहा है। और अगर पाकिस्तान इस जंग के अंदर ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाता है, अगर अल्लाह ना करे ऐसी नोयत बन जाती है, ऐसा वक्त आ जाता है, फिर बताएं सऊदी अरब दूर होगा, कोई और मुल्क दूर होगा, ईरान और पाकिस्तान पड़ोसी है, तो फिर मामलात किस तरफ जाएंगे। अच्छा, छोड़ दें इन सारी चीजों को, एक साइड पर रख दें। एक तो वो इंपैक्ट है ना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, गैस और बाकी चीजों में, उनको भी साइड पे रख दें। इस खतरनाक जंग का एक और खतरनाक इंपैक्ट जिसका बहुत बड़ा खतरा है, जो अभी अलर्ट जारी हुआ है, वो भी पाकिस्तान पर आ रहा है। इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। अच्छा जी, अल जजीरा की खबर बड़ी जल्दी के साथ आपके सामने रखता हूं, थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा, फिर दूसरी खबर आपके सामने रखूंगा तो आपको मुकम्मल सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। ईरान के सऊदी अरब और पड़ोसी खलीजी मुल्कों पर हमलों ने पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया। अल जजीरा की खबर है, ईरान की जानब से सऊदी अरब और पड़ोसी खलीजी मुल्कों पर हमलों ने पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है। अरब टीवी चैनल अल जजीरा के तज्जिए के मुताबिक बढ़ते हुए ईरानी हमलों के बायस पाकिस्तान के लिए तनाज़े में गैर जानबदार रहना आसान नहीं होगा। अल जजीरा लिखता है कि पाकिस्तान अब तक ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी में कमी की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरानी क़ियादत को सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे का ख्याल रखने का पैगाम भी दे रहा है। ईरान को बता रहा है कि हमारी मजबूरी है, सऊदी अरब पे हाथ हल्का रखें, वरना फिर हमारा एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, हम मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, तज्जियाकारों के मुताबिक फिलहाल इस्लामाबाद का सबसे मजबूत कार्ड सफारतकारी ही है, लेकिन अगर सऊदी तवानाई तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ते हैं तो सऊदी अरब पाकिस्तान से दफा में ताउन का कह सकता है। ठीक है, तज्जियाकारों का कहना है कि अगर पाकिस्तान मुआहदे के तहत अपने वादे पूरे नहीं करता, यानी सऊदी अरब की बात नहीं मानता, सऊदी अरब कहता है कि मेहरबानी करें, उधर ईरान भी हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, तो पाक सऊदी ताल्लुकात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इनकार करें सऊदी अरब को, ईरान को इनकार करके हो सकता है सर्वाइव कर जाए, लेकिन अगर वो कहते हैं कि इनकार करें सऊदी अरब को, नाकाबिले तलाफी, क्योंकि आज ही तो कहा गया है कि वो $5 अरब दें, तेल दें, मजीद वो सारी जो डिमांड सऊदी अरब के सामने जो है वो रखी गई। अच्छा, एक खबर ये, दूसरी खबर मैं रशिया वाली भी आपके सामने रखता हूँ, खान वाली भी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये खबर जरा आपके सामने एक और रख दूँ। अगले मगरबी हवाओं के सिलसिले के साथ, यानी जब आइंदा ईरान से हवाएं आएंगी तो बताया गया है ईरान से आलूदा अनासर आने का खदशा है। वो जो कल आग लगी थी ना, पूरी हर तरफ तेल ही तेल, तेल ही तेल, और आसमान पर जो कुछ गर्दो गुबार था और तेल की बारिश बरस रही तेहरान पर, बताया गया है कि अगर मगरब से हवाएं आती हैं तो सारी हवाएं, वो आलूदा हवाएं पाकिस्तान दाखिल होंगी। यानी हर तरीके से जंग का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, हर तरीके से, सफारतकारी का मामला हो, जंग के अंदर जो भी मामला हो, पेट्रोलियम मसनूआत, महंगाई। अच्छा, होने वाली बारिश के पानी को पेंस्टेक लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराने का फैसला। तमाम इलाकाई मराकज अपनी रसद गाहों में पानी के नमूने जमा करने को यकीनी बनाए। महकमा मौसमियात ने यह मरासला जारी किया कि जहां जहां पर भी बारिश हो, पानी इकट्ठा करके उसकी लेबॉर्ट्री में जमा कराएं, पता चल सके कितना खतरनाक पानी है और कितना नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा, फिर मामला यह है कि तल अवीव के अंदर एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है ईरान की जानब से, और वहां पे एक जो बंकर था
اب کیونکہ وہ سارے کے سارے لوگ ہی انڈر گراؤنڈ شیلٹرز کے اندر رہ رہے، اپنے گھروں نے چھوڑ دیے ہوئے ہیں، اور اس شیلٹر کے اندر وہ مزائل گیا ہے، اور وہاں پہ کچھ آفیشلز بھی تھے اسرائیلی، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ روسی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اچھا، ایک اہم چیز اور سن لیں، روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی جانب سے نئے جو ایرانی سپریم لیڈر آئے ہیں مجتبیٰ خامنائی صاحب، ان کو مبارکباد دی گئی ہے۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن congratulates Mujtaba Khamenei on his appointment as Iran new supreme leader, saying he was confident he will continue his father's legacy, the Khamenei, the Kremlin says. تو کریملن سے یہ پہلا بیان، یعنی دنیا میں سب سے پہلے مجتبیٰ خامنائی کو جس نے ویلکم کیا ہے وہ ہے رشیا، اور اس سے پہلے روس پر ہی الزام ہے کہ جی وہ امریکہ جو کہتا ہے جی وہ خفیہ ہماری معلومات دے رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ آ گئی کہ روس کھل کر اس سارے معاملے میں ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ ہیزیٹیٹ نہیں ہو رہا، کوئی اگر مگر جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم، کم ذکر ہوتا ہے، ایران کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں، پاکستان میں ویسے بھی وہ سارا معاملہ وہی ہر طرف، تو پی ٹی آئی رمضان بھی ہے، اور پھر وہ سارے معاملہ کے اندر خان کا کیس تو دب ہی جاتا ہے۔ اب آج بلکہ خبریں یہ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ دیکھیں یہ تو سب کو پتہ ہے نا، خان کی منتیں بھی کی جا رہی ہیں، ترلے بھی کیے جا رہے ہیں، ڈیل بھی بار بار آفر کی جاتی ہے کہ مہربانی کریں ڈیل کر لیں، خاموش ہو جائیں۔ خان کہتا ہے نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ پروگرام جس کے اندر انہوں نے تسلیم کیا یار کہ وہ کسی بات بھی نہیں آ رہا، وہ ڈیل مانتے ہی نہیں ہے، وہ ڈیل کرتے ہی نہیں ہے، کیا کریں ہم تو ڈیلیں ہاتھ میں لیے بیٹھے ہوئے، وہ مان نہیں رہا۔ تو اب یہ دعوے ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ تیسری بار ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ دوسری بار جو ڈیل کے اندر غیر ملکی عناصر انوالو تھے، یعنی غیر ملکی سے مراد اوورسیز پاکستانی، وہ دوبارہ آئے ہوئے ہیں، اور اب کی بار بشرا بی بی کے ذریعے خان کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کچھ عناصر پاکستان سے انوالو ہوئے ہیں، کچھ اوورسیز، بشرا بی بی، اور پھر وہ سارے معاملے کو مل کر جو ہے وہ کسی طریقے سے خان کا پھر ظاہر صحت کا والا معاملہ بھی ہے، ہاسپٹل والا معاملہ ہے، اس لیے بھی چیزیں سیریس کر دی گئی ہیں کہ خان کو کچھ ہو گیا، کوئی آنکھ ضائع ہو گئی تو پھر معاملہ جو ہے وہ بہت خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ دن رات ایک کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ خان کے ساتھ کوئی سیٹنگ بنائی جائے۔ بہرحال اس حوالے سے جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اس جنگ کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔